भारत के संविधान में ये नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए हैं। ये सारी जो व्यवस्था है हमारी, हम बाबा साहब परम पूज्य, विश्व पूज्य, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के सामने बैठे हैं संविधान चौक, और हम केंद्रीय ग्राम सभा के माध्यम से, अलग अलग विविध संगठनों के माध्यम से जनता के अधिकारों का रक्षण करते हैं। हम पंचायत राज एक्ट के अनुसार पावर टू द पीपल, सत्ता लोगों के हाथ में, ये तत्व के अनुसार कार्यरत है। हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय ग्राम सभा के प्रवीण जी राउत। तो हम 2011, 12, 13 से ये सब मुद्दे जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बात चल रही है अडानी प्रीपेड मीटर की। अडानी प्रीपेड मीटर। तो आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि इसके पहले 14 लाख डुप्लीकेट मीटर ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से घरों घरों में इस विदर्भ से शुरुआत की गई और महाराष्ट्र में लगाए गए। वो 14 लाख डुप्लीकेट मीटर थे। आप बोलेंगे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता, ये हमारे पास ये प्रमाण है, ये हमारे पास प्रमाण है। इसमें महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ये लिख के देती है कि मीटर की टेस्टिंग रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, मीटर की कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, सदर मीटर में कितने सीटी-बीटी लगी है इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, मीटर कौन से सदन पास हुआ है इसका जीआर इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो ये वो आरटीआई है जो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने हमको दिया है। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 100 आरटीआई हमारे पास है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने एक भी मीटर जो नागरिकों के घरों में लगे हैं वो एक भी मीटर का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, ओके टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिया और किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया। उसके वजह से ये जो पूरे जो मीटर लगे हैं वो सारे डुप्लीकेट है। 14 लाख डुप्लीकेट मीटर नागरिकों के घरों में लगा के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़ हिमालय खड़ा कर दिया है। और वो भ्रष्टाचार का हिमालय को दबाने के लिए ये जो 14 लाख डुप्लीकेट मीटर है, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कायदा बोलता है, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण नियामक आयोग ये बोलता है, विद्युत कायदा ये बोलता है कि मीटर अगर नागरिकों के घर में लगाना है तो उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ओके टेस्टिंग रिपोर्ट जरूरी है। एक भी 14 लाख में से एक भी, आपने तो देखा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो एक भी मीटर का इन्होंने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, मीटर टेस्टिंग ओके रिपोर्ट नहीं दिया। इनको मालूम नहीं महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को कि कितनी सीटी लगी है, कितनी बीटी लगी है। इसका मतलब ये जो झोल है ये सब खादी काम है, ये खादी सरकार और खादी मंत्रियों द्वारा ये सब कार्य किया है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और यही जो भ्रष्टाचार है ये दबाने के लिए ये स्मार्ट लोगों के सेवा का नाम देके, सुविधा का नाम देके अडानी महोदय को हम काश्तकार लोग हैं, हम बोलते हैं अडानी धोखा, अडानी धोखा, अडानी। तो अडानी उसको नागरिकों के, संविधान के, महापुरुषों के तत्वों के ऊपर बिठाने का काम ये भ्रष्टाचारी महोदय मंडली कर रही है। इसलिए हम आह्वान करते हैं जो सत्ता में है उनको भी, राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार, और जो विरोधी में है उनको भी आह्वान करते हैं कि अभी ठोंबे जैसा बैठो मत। नागरिकों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, नागरिकों का गला रोंदा जा रहा है, संविधान का गला रोंदा जा रहा है, कायदे कानून का गला रोंदा जा रहा है। 14 लाख डुप्लीकेट मीटर का भ्रष्टाचार दबाने के लिए ये स्मार्ट प्रीपेड अडानी मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके पहले 20,000 कंप्लेंट नागरिकों के घर से एसएनडीएल नामक कंपनी को जब ठेका दिया गया था, तो पहले जिस प्रकार पोस्टमार्टम सुबह 10 के पहले या शाम 6 के बाद नहीं होता, उसी प्रकार नागरिकों से वसूली करना है किसी भी बिल की, बाकी की, तो सुबह या रात के बाद नहीं। लेकिन ये सारे कानून, ये सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश इस प्राइवेट कंपनियों ने पैरों तले रोंद डाले हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून को, आदेशों को पैरों तले रोंगने वाले कंपनियों को ये कुछ मंत्री और कुछ राजकीय राजनीतिक अधिकारी, पदाधिकारी ये सिर पे बिठा रहे हैं। उसमें से एक नाम है अडानी। तो 20,000 कंप्लेंट के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठी थी जब चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जा मंत्री थे। ये है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट।
इसमें 20,000 लोगों ने तकरार की थी। तकरारें क्या थी कि बिल ज्यादा आ रहा है, हमारा रीडिंग उतना है ही नहीं, डबल बिल आ रहा है, हमको हमारे घर में एक बल्ब है और 10-10 हजार 20-20 हजार का बिल आ रहा है, हमारे मीटर में जीरो रीडिंग है, जीरो रीडिंग का बिल 1,000 रुपये आ रहा है। बताइए, ये देखिए एक कंप्लेंट में, ये हमारी कंप्लेंट है, ये हमारी केंद्रीय ग्राम सभा की ओर से हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये कंप्लेंट दी थी, 120 कंप्लेंट, उसमें 0-0 4 महीने का 0-0 दिख रहा है, 4 महीने का 0-0 दिख रहा है। तो अभी इनको बिल आया है 12,750 रुपये। ये देखिए 4 महीने में 0-0, उसका बिल 12,750 रुपये, 0-0। तो ये चमत्कार इन प्राइवेट कंपनियों ने किया है। हमारे पास चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। एक लाइट एक कूलर का बिल देखिए 20,080 रुपये, एक कूलर एक लाइट का बिल देखिए 20,000 रुपये। रुकिए, हमारे पास चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। चमत्कारों को नमस्कार बोलते ना, वही हमारा ये कहना है। एक यूनिट का बिल, एक यूनिट 3.5 रुपये, बीपीएल के लिए 2 रुपये 95 पैसे, बीपीएल को तो गायब ही कर डाला गया। लेकिन एक यूनिट का बिल 710 रुपये वो एसएनडीएल और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने एक नागरिक को दिया था। वो भी जादू हम आपको दिखा रहे हैं। एक यूनिट का बिल 710 रुपये। रेवेन्यू स्टैम्प के साथ कंप्लेंट है जो सत्यशोधन समिति को सबमिट की गई थी। और ये है ये इलेक्ट्रिक बिल, आप देख सकते हैं, एक यूनिट है रीडिंग और एक यूनिट रीडिंग का बिल 710 रुपये, यानी 700 नहीं 7 कितने गुना हो गया वो। इस प्रकार के हमने 120 कंप्लेंट सत्यशोधन समिति को, तो ये सत्यशोधन समिति का रिपोर्ट आया। जो सत्यशोधन समिति का रिपोर्ट आया वो 2015 में सबमिट किया गया, लेकिन दबा दिया गया। क्यों दबाया? किन्होंने दबाया? माननीय उद्धव ठाकरे जी ने या देवेंद्र फडणवीस जी ने? तो चंद्रशेखर बावनकुळे जब ऊर्जा मंत्री थे तब ये सब लफड़ा हुआ है और ये बोगस मीटर लगाए गए हैं। जनता के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए की अवैध वसूली की गई है। कई महिलाओं को अपना मंगलसूत्र रखना, गिरवी रखना पड़ा। तो ये कौन सा कायदा है भैया? और कंपनी ने जो 420 की, कंपनी ने गन लगा के, कंपनी ने अग्निशस्त्र दिखा के जो अवैध वसूली की, कंपनी ने ये जो 420 की फसवणूक की, अवैध वसूली की, भ्रष्टाचार किया करोड़ों रुपए का, तो कंपनी के भ्रष्टाचार के लिए कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं। क्यों? तो वो कंपनी चली गई है और ये अभी अदानी अंबानी कंपनी आ गई है। अंग्रेजों का ये प्रतिरूप है, ऐसा हमारा बोलना है। अभी मकाऊ में, अभी हमारे ये जो तत्कालीन चंद्रशेखर बावनकुळे जी थे, अभी मकाऊ में एक लोक प्रतिनिधि संजय राउत करके है, उन्होंने उनके फोटोग्राफ और वीडियो भी वेटिंग पे है, ऐसा बोला है। 3.5 करोड़ रुपए जुए में हार गए। तो जुए में हारने वाला मंत्री, उसका ये प्रताप है, उसका ये प्रताप है। उसके ये 14 लाख डुप्लीकेट मीटर लगाए हैं। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपके पीठ पीछे कोई भ्रष्टाचार करता है, तो आपने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसका क्या कार्रवाई करना अभी आपको बताना है। आप आदेश दीजिए देवेंद्र जी को। केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र, काय के लिए बोलिए? ये जनता का, तो ये जो फसवणूक है, ये जो भ्रष्टाचार है करोड़ों का, ये जो घात है लोगों के साथ, ये घात लोगों के साथ तो है ही है, लेकिन ये संविधान का मूलभूत जो तत्व है उसको गाड़ने का ये प्रयास है। छत्रपति शिवाजी महाराज रयते का राजा थे, रयत का राजा थे, यानी जनता के राजा थे, और जनता का उन्होंने स्वराज्य स्थापन किया, यानी जनता का राज्य स्थापन किया। तो ये जनता का राज्य नहीं है, ये कंपनी का राज्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था पीपल्स पावर, यानी सत्ता लोगों के हाथ में। ग्रामगीताचार्य तुकाराम दादाजी ने बोला था सत्ता लोगों के हाथ में, पावर टू द पीपल। डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। इसमें पीपल कहाँ है? पीपल का तो चेंदा मेंदा किया जा रहा है।
और लोग जब कंपनी के विरोध में 20-20 हजार कंप्लेंट कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बता रही है कि इन्होंने क्राइम किया है, तो वो कंपनी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं। कंपनी को यही चंद्रशेखर जी बावनकुळे ने 170 से 180 करोड़ बैंक गारंटी के एसएनडीएल कंपनी को दे दिए खैरात में। क्या ये जो मेकासो कहा, वो जो कैसीनो फैसिनो में जो 3.5 करोड़ खर्चा किए, वो इस 150 करोड़ में से तो कमीशन वमीशन नहीं मिला? तो ये स्पष्ट करे। माननीय मार्गदर्शक माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस इंक्वायरी करे, और विरोधी पक्ष नेता और विरोधी पक्ष को भी मैं आह्वान करना चाहूंगा, एमएलए एमपी को, कि वो भी आवाज उठाए। ठंडा नहीं बैठे, हर घर में आग लग सकती है। तो ये इंटरव्यू के माध्यम से हमारा कहना है कि चंद्रशेखर बावनकुळे जी 14 लाख डुप्लीकेट मीटर आपने घरों घरों में लगाए, उसके माध्यम से करोड़ों अरबों, 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 700, 800, 1000, 1200 गुना आपने अवैध वसूली कर ली है। उसका पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरी बात, बड़े बड़े जो चैनल के रिपोर्टर है, ढाबा छाप रिपोर्टर है, ढाबा छाप, तो जो भी रिपोर्टर है, ये ढाबा छाप भी पदवीदान समारंभ किया था पत्रकार। अरे वो पत्रकारों को इतनी सी भी नहीं, एक भी पत्रकार ने निषेध नहीं किया वो चंद्रशेखर बावनकुळे जी का। चंद्रशेखर बावनकुळे बोल रहे थे ढाबे पे बुलाओ पत्रकारों को, खिलाना पिलाना पड़ता है। वो सारे पत्रकारों को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप भी ये मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर थोड़ी सी भी मानवता, थोड़ा सा भी ये देश के लिए अगर प्रेम है, तो ये विषय पे आइए। मंत्रियों की खाक छानना बंद कीजिए। मंत्री तो एक सेवक है, लोक प्रतिनिधि यानी सेवक है, पगार लेता है इसलिए वो नौकर है। तो नौकर की छोड़िए, मालक की बात कीजिए। देश का मालक ये नागरिक है, और नागरिक की हालत बहुत खस्ता है। काश्तकारों को अलग लूटा जा रहा है, अलग अलग छोटे व्यापारियों को अलग लूटा जा रहा है। मध्यम वर्गीय जो नागरिक है आत्महत्या का विचार करता है साहब, उसको दवाखाने में जाना है, बच्चे को ले जाना है, तो माँ बोलती है कि बेटे को लेके जाओ, तो बाप को लगता है कि 2000 है नहीं मेरे जेब में, कैसा लेके जाऊँ। तो घर में संघर्ष। तो कश्मीर का विषय आपने निपटा डाला ऐसा बोलता है, वो भी नकली है। लेकिन घर घर में आपने कश्मीर पैदा कर दिया है, घर घर में संघर्ष है, घर घर में आत्महत्या का विचार हो रहा है। तो इस भ्रष्टाचारी वो के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हम आह्वान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करते हैं, एकनाथ शिंदे जी से, कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है एमएससीबी में, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है लागू होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए वो कंपनी के ऊपर। कंपनी की तरफ से 150, 160, 170, 180 करोड़ वापस लेना चाहिए। वो पब्लिक का पैसा है, तो क्यों वो कंपनी के पास रखा गया? ये पब्लिक का पैसा है, और 3.5 करोड़ वहां आप जुए में खेल रहे। जय हिंद, जय गुरु।